वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। आज हम जरा एस्ट्रोलॉजी खेलने जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि रिबेका का मुझे पता है जिंदगी का एक ही सवाल है, वो इसने जरूर करना है इमरान से। ऑनर नहीं पूछ रहा। मैं तो ऑनर ही पूछेंगे। एक सवाल तुम पूछोगे, एक सवाल मैं पूछूंगा, और ऑनेस्टी से इंपॉर्टेंट एक सवाल होगा जिंदगी का जो इमरान से हम ऑनर पूछेंगे। लेकिन जो आपको पता है वो आपने ऑनर नहीं बताना। मेरे वाला सवाल तो सिख को पता है। अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। वेलकम टू राइजिंग पाकिस्तान। थैंक यू। बड़ा ज़रूरी होता है ना इमरान, एक खुशी से जो है वो किसी भी चीज़ को वेलकम करना। या आप देखते हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है वैसे, क्योंकि आप लोगों से मिलते हैं, आपका काम ऐसा है। बहुत सारे लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो सोए हुए कर रहे होते हैं। सो ऐसे बिल्कुल जो ना खुशी का इजहार जो लोग नहीं करते, आप फील कीजिएगा कि उनको पट्ठों का खिंचाव शुरू हो जाता है। आपके पास कोई ऐसा बंदा बैठ जाए जो इरिटेट कर रहा है तो आपकी फीलिंग्स जो है ना वैसी हो जाएंगी, दबाव वाली, स्टिफ हो जाते हैं। स्टिफ हो जाते हैं। तो खुशी का इजहार बहुत ज़रूरी है, वो खुद से करना है। खुशी खुद से मनानी होती है। हाँ, किसी भी मामले में। थोड़ी देर पहले हम गुड न्यूज़ में भी जिक्र कर रहे थे, रिबेका भी ये कह रही थी कि सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत खुश हूँ, खुशी का इजहार बहुत ज़रूरी है। इमरान अली पाकिस्तान के लीडिंग एस्ट्रोलॉजर हैं। हमने सोचा आज इनसे ज़रा 2022 की ज़रा कहानी करते हैं। अच्छा इमरान, ज़रा हम एक ओवरव्यू दें। आने वाला साल जनरली पूरी दुनिया के लिए, ख़ास तौर पे कोविड के तनाजुर में कैसा रहेगा? बेहतरी आ रही है जनरली? मार्केट्स, बिजनेस प्लेसेस, इंटरनेशनल ट्रैवल, ये चीज़ें आप ईज आउट होता हुआ देख रहे हैं? जी, काफ़ी बेहतरी आ रही है, और जिन कंट्रीज़ ने वैक्सीनेशन करवा ली है वो तो बहुत आगे चले गए हैं। हम तो उधर ही अपनी जो लोग हैं वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे, उस वजह से थोड़ी सी रुकावट है। अगर वैक्सीनेशन करवाते रहें तो बहुत जल्दी हम भी बहुत अच्छा और बहुत हैप्पी फील करेंगे एनवायरनमेंटली। यानी अगले साल एक और वेव है आपके ख्याल में? अभी जी, मैंने यूट्यूब चैनल पे भी बताया था कि अगले साल भी कुछ वेव्स हैं, उसके लिए तैयारी पकड़ लें। थोड़ी सी तंदुरुस्ती और हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा रखें, और ताकि जो नेक्स्ट ईयर है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी और कुछ चीज़ें बंद भी हो सकती हैं, मार्केट्स और ये वो। लेकिन वो इसको इन चीज़ों को डिस्कस करना लोग घबरा जाते हैं। हाँ, ये है कि आप एहतियात करें, वैक्सीनेशन करवा लें तो फिर काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अच्छा जी, तो अब ज़रा ये बताएं ना कि 2022 में हमारे जो शोबिज़ और ग्लैमर इंडस्ट्री के सितारों, ख़ास तौर पे जो अब इस साल में और पिछले साल में हमने देखा कि बहुत से सितारों की शादियां भी बहुत हुई हैं, तो लोग ज़रा इंटरेस्टेड हैं जानने में कि शादियां कैसी चलेंगी। जनरली हमारी फिल्म इंडस्ट्री पे, म्यूज़िक इंडस्ट्री पे कैसा वक्त होगा? 2022 कैसा रहेगा? 2022 फिल्म इंडस्ट्री का और शोबिस के लिए एक बहुत ज़बरदस्त साल है, और पूरे साल में ऐसी ऐसी खबरें दूसरे जो आती हैं कोरोना से रिलेटेड या ऐसी, उससे बड़ी खबरें शोबिस की होंगी। अच्छा जी, और शोबिस में मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जिनकी शादी होने वाली है और वो हाईलाइट होगी जिस दिन शादी हो जाएगी कि इनकी शादी हो गई है। अच्छा, वो जैसे आजकल होता है ना, पहले डिस्क्लोज नहीं किया नहीं जाता करते, हाँ, तो yes. आजकल बड़ा ट्रेंड है। एग्जैक्टली शादी होती है, सोशल मीडिया पे तस्वीर जो है हाँ, वो वो जारी तो कर दी अचानक आ जाती है, जाती फिर है। पता चलता है। अच्छा, तो ये क्या, ये किस तरह के लोग हैं ये? मतलब कौन शोबिस से रिलेटेड है और काफ़ी फेमस हैं, और उसमें कुछ लोग मॉर्निंग शोज भी करते हैं और इजहार नहीं करते। उनकी शादी भी का तसी का ये क्या है, हमें तो नहीं आपने बताया। इमरान, बंद करें प्रोग्राम, आज हम जल्दी प्रोग्राम खत्म करें। ख़वातीन और हज़रात, आज हम 15 मिनट पहले शो खत्म करें। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। ये तो घर का बेबी लड़का ढार है। देखें, शोबिस से रिलेटेड ये भी बात मैं करूं कि जो प्लैनेट्स की मूवमेंट है, आपका ये जो सेटअप है मैं नहीं देख रहा, इसको चेंज होता देख रहा हूँ ऑनेस्टली। वाकई कि मतलब सेट हमारा चेंज होगा। जी, चेंज होगा। एस्ट्रोलॉजी अभी आपने कहा था ना कि जो लोग नया सेट, के थैंक यू इमरान। मेरे कहने से नहीं, मैं तो जस्ट एक रीडर हूँ। नहीं इमरान, मुझे तो ये सेट बड़ा पसंद है ये। लेकिन ये चेंज कर रहे हैं, ये चेंज हो रहा है। अच्छा जी, ये चेंज, मेरी प्रेडिक्शन है कि मेरी जो इसमें स्टडी है कि आप ये लोग, ये सेटअप चेंज हो जाएगा, इनमें चीज़ें। अच्छा, ये नहीं, बहुत सारे चीज़ें चेंज हो जाएगी शोबिस में। अच्छा, आपके साथ हाँ, आप देखिएगा। ओके। और ये भी जो आप कह रहे थे कि बहुत सारे लोग जो है एस्ट्रोलॉजर के पास बैठे रहते हैं, हाँ। कर दे कुछ नहीं, तो कहते हैं ये ऐसे ही है जैसे बच्चा पढ़े ना और कहे जी मैं पास, या अल्लाह पास करते। एग्जैक्टली, ठीक है, या इम्तिहान देने आप गए ही नहीं और आप कह रहे हैं पास कर दें। देखें, एक बंदा है वो जी, एक बंदा वो कहता है जी मेरा कलर बताएं, लकी कलर कौन सा है, लकी नंबर कौन सा है। और भाई लकी कलर का तुम वो लिबास भी पहन लो
और लकी डे में किसी पहलवान से ज़रा कुश्ती तो लड़ बिल्कुल सही। कि भाई लकी डे भी है और लकी कपड़े भी पाए ने, तो पहलवान तो गिरा दूंगा। वो तो तेरी हड्डी पसली तोड़ देगा। देखें, उसके लिए पहले मेहनत करनी पड़नी है। मेहनत करोगे, फिर आप उस पर ध्यान लगाओगे, मेहनत करोगे, देन आप फिर एस्ट्रोलॉजी से ये हेल्प ले सकते हो कि हम कितने मार्क्स लेंगे। एस्ट्रोलॉजी एज अ नेविगेशन है। मैंने बहुत सारे जगह बताया कि एस्ट्रोलॉजी जैसे अभी ये कह रहे थे कि 2040 में क्या होने जा रहा है, ये हाँ जी, हम इम्यून हो जाएंगे एंटीबायोटिक्स तो से। ये एक स्टडी है, ये एक पढ़ रहे हैं कि अच्छा ये इस तरफ है, सिमत डायरेक्शन है, तो आगे हमें ब्लॉकेज मिलेगा, ओपन मिलेगी। तो ये एस्ट्रोलॉजी जस्ट ये है। एस्ट्रोलॉजी में लोग जो हैं उनको पढ़ना चाहिए। पाकिस्तान में लोग ज़रा एस्ट्रोलॉजर उसको मानते हैं कि ये बाबा है, जादूगर है, ये ऐसे, ये बाकायदा स्टडी है, बेपहा पढ़ना पड़ता है। ये हल्के से हम कह सकते हैं प्रिडिक्शन है, लेकिन उसके बाद जो है वो आपका हार्डवर्क जो है, वो आपकी स्ट्रगल जो है, वही आपको सही मंजिल तक लेकर जाती है। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं करना और एस्ट्रोलॉजर के कहे पे ही चलना है। नहीं, इसमें समझना थोड़ा सा पड़ेगा। जी। डेस्टिनी दो किस्म की है। एक डेस्टिनी ये है कि आप जिस घर में पैदा हुए, जो घर है जिसकी दीवारें आप चेंज नहीं कर सकते, पेरेंट्स, बहन भाई, आपको वो डेस्टिनी। एक डेस्टिनी है कि दरवाजे पे एक बंदा आया, आपने कहा मैंने नहीं से मिलना, तो वो डेस्टिनी आप खुद बना रहे हैं। वो कुदरत ने, रब ने, अल्लाह ने आपको दी हुई है, इंसान को पावरफुल बना के भेजा। तो उसमें ये जो है एस्ट्रोलॉजी वो नॉलेज है कि आप अपने उसकी मदद से बहुत सारी चीज़ों से आप अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बना सकते हैं। जी। इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान अली जो कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं। हम राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो रेबेका और उनका दिल का सवाल हम इमरान के सामने रखेंगे। राइजिंग पाकिस्तान में आज हमारा साथ दे रहे हैं एस्ट्रोलॉजर इमरान अली। और इमरान से हम कुछ चीज़ें ऑन एयर भी पूछ रहे हैं, लेकिन जब ब्रेक होती है ना तो उसके बाद सारा क्रू जो है ना वो अपने अपने पूछने लग जाता है, सारे इकट्ठे हो जाते हैं कि अच्छा आप बताएं ये कैसे, ये क्या होगा, ये क्या होगा। अच्छा, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड। अच्छा इमरान, आपसे जानना चाहेंगे नॉर्मली, क्योंकि जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो सबके जहन में आता है अच्छा खवातीन इस तरह के सवाल करती होंगी, मर्द हजरात जो है वो इस तरह के सवाल करते होंगे। नॉर्मली आपके पास किस तरह के एक कंबाइन जो है वो क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद आपने मुझे बताना है कि खवातीन जब आती है तो वो किस किस्म के सवाल करती हैं? खवातीन में ज़्यादातर शादी के हवाले से पूछा जाता है और अपने स्पाउस में, अपने हस्बैंड के हवाले से। भाई ये दो बातें होती हैं। अच्छा, बस यही शादी ज़्यादातर कब होगी और कब होगी, जो हस्बैंड है वो कैसा होगा। हाँ, कैसा होगा। और जिनकी हुई हुई है खवातीन की, वो अपने हस्बैंड के मुतालिक पूछती है। अच्छा, और जो लड़के हैं या मर्द, वो उनका क्या ज्यादा कॉमन क्वेश्चन क्या है? वो दूसरी शादी का पूछते हैं। ये कॉमन क्वेश्चन होता है। ये कॉमन क्वेश्चन, ये कॉमन क्वेश्चन नहीं, वैसे मजाक के अलावा मर्द जो है वो ज्यादातर क्या क्वेश्चन? ऑनेस्टली, अच्छा, वाकई ऑनेस्टली दूसरी शादी के हवाले से बात होती है ज़्यादातर। जो इसमें अगर सीरियस नोट पे बात की जाए तो बच्चियों के हवाले से बहुत होता है कि मेरे पास अगर पेरेंट्स आए हैं अपनी बच्ची की डेट ऑफ बर्थ लेके कि ये बच्ची है, इसकी हम शादी कर रहे हैं, तो बताइए। तो उस बच्ची की डेट ऑफ बर्थ से उसका बर्थ चार्ट जो हमें बता रहा होता है कि अगर ये अपनी तालीम को मुकम्मल करे तो ये बहुत अच्छा करियर इसका बन सकता है। अच्छा, लेकिन इशू ये है कि बच्चियों को शादी का उनके दिमाग में डाला जाता है कि नो डाउट शादी भी ज़रूरी है, एक अहम एज है और सारा कुछ, लेकिन बेटियों के हवाले से परेशानी ज़्यादा है और वर्किंग कम है, एक दूसरे पे एतबार नहीं हो रहा, रिश्तेदारों में शादी नहीं हो रही, बाहर हो रही है, बाहर एतबार नहीं, और बच्चियों की एज भी बढ़ी है और वो सारा प्रेशर बच्चियों पे आ रहा है। अभी उनकी स्टडी में है वो, और उनको ये प्रेशर है कि पता नहीं मेरा ससुराल कैसा होगा। तो ये डिस्कस मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी कम होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि कुछ हमें यकीन भी तो होना चाहिए कि जिस कुदरत को हम मानते हैं उन्होंने इन बच्चियों के हवाले से लिखा होगा। तो कुछ अच्छा, आप जो मुझे बता रहे थे कि बर्थ चार्ट कई दफा सामने आता है और उसमें आपको उसका बड़ा करियर अच्छा ब्राइट नजर आ रहा होता है, लेकिन उस करियर की तरफ तवज्जो नहीं है, ज्यादा फिक्र ये कि शादी कब होगी, शादी हो जाए, तो वो फिर डाइवर्ट हो जाते हैं और फिर वो खुद ही अपनी अकल से अपने नसीब को डाइवर्ट कर लेते हैं। ओह, इंटरेस्टिंग। इसमें भी है कि थोड़ा सा। अच्छा, और लड़के ज्यादातर इस बारे में आजकल फिक्रमंद हैं कि अच्छा मेरा दूसरी शादी हो,
अच्छा नहीं, पहली जिनकी एक नहीं हुई वो तो पहली का ही पूछते हैं क्या, वो अपने वो करियर है का पूछते ने किन्नियां होणगियां ये सारा मामला आके उसी में रुक रहा था सिर्फ। आके वहीं रुका है। तो इससे मुझे याद है रेबेका, तुमने जो सवाल पूछना था। एक ऑफ एयर का सवाल है, एक ऑन एयर का सवाल है। अच्छा, ऑन एयर वाला पूछ लो। ऑन एयर वाला सवाल ये है कि बिकॉज मेरे मास्टर्स है बट मैं आगे जो है स्टडीज कंटिन्यू करना चाहती हूँ, तो इज इट पॉसिबल कि वो मैं कर पाऊंगी? क्या पीएचडी करना चाहती हो? मास्टर्स के बाद एमफिल, हाँ MPhil। एमफिल करना चाहिए, लेकिन इसके लिए तो बर्थ चार्ट बनाना पड़ेगा ना तुम्हारा। देखिए जी, ऐसे तो नहीं आपका जो हाथ ज्यादा हिलाती हैं, आपका माइंड ज्यादा चलता है लेकिन फोकस कम है, इसलिए माइंड तो चला हुआ है इसका बड़े अरसे से। वो तो हमें पता है क्या। देखें आप, हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बताता है कि इसका जो सिस्टम है, इसकी फैमिली कैसी होगी। ये डेट ऑफ बर्थ से हम देख लेते हैं कि इसके दांत कैसे होंगे, इसके चेहरा कैसा होगा, ये बर्थ चार्ट बताता है। और ये कोई, इसमें कोई ऐसे नहीं है कि मोक्कल है तो मोक्कला ने दसिया, नो, ये स्टडी है, प्लैनेट है, प्लैनेट को स्टडी करना पड़ता है, फिर मुशाहिदा होता है, फिर आपकी अपनी एक उस पर ग्रिप होती है, कंसंट्रेशन होती है। तो अच्छा, तो अभी बर्थ चार्ट के अलावा रेबेका को देख के और इसकी बॉडी लैंग्वेज को आपको लग रहा है कि अपनी एमफिल करेगी? जी, ये करेंगी, क्योंकि ये मेंटली तौर पे एक जगह का रुकती नहीं, रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए, चलते, ये रुकेंगी नहीं, ये चलती रहेंगी। इसमें यह है कि कामयाबी मिल जाती है इनको। जो लोग चलते रहते हैं ना, वो बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त। मैंने पहले कहा, अक्सर कहता हूँ कि जो आपके अंदर फीलिंग्स हैं, जो इजहार नहीं कर पाते, वो बीमार हो जाते हैं। तो इजहार ज़रूरी है, फिर उसके साथ सुनना भी ज़रूरी है। ठीक है, ज़्यादा अक्लमंद को और ज़्यादा बेवकूफ़ को समझाया नहीं जा सकता, वो एक ही सिक्के के दो रुख है। वाह 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 वाह, कितनी प्यारी बात है। बहुत अक्लमंद भी होवे ना तो उसको उससे भी समझाना मुश्किल है। दूसरा ये है कि पॉजिटिविटी से मैं बहुत ज़्यादा कहता हूँ कि आप बहुत पॉजिटिव रहें, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को आप एंजॉय किया करें और पॉजिटिव लिया करें। हमारे यहाँ नेगेटिविटी ज़्यादा है। देखें, 2 मन फूल जो है ना, वो भी अगर एक कूड़े पे रख दें तो वो भी 1 घंटे बाद कूड़ा बन जाएंगे। आपको सबसे पहले नेगेटिविटी रिमूव करनी है। आपको वो नेगेटिविटी कैसे रिमूव करनी है कि आप सुबह उठें, रात को, सुबह जब भी, क्या आप अपने ऊपर 10 मिनट लगाएं, एक्सरसाइज करें, और उस कायनात में, ये सारी कायनात रब ने हमारे लिए बनाई, तो इसको मज़ा लें। फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी भी है, सभी चीज़ें, लेकिन पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा, प्लानिटरी पोजीशन जैसी भी है, आपको हिम्मत दी है, ताकत दी है, आप पॉजिटिविटी से बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। सीख आपका सवाल ऑन एयर। मेरा सवाल वो है जो इसका ऑफ एयर है। इसका मतलब है आपने बता दिया, फिर तौसीक ने डिस्क्लोज कर दिया। मैंने कहा था, मैंने ब्रेक में भी कहा था तौसीक आपने डिस्क्लोज नहीं करना। जो इसका ऑफ एयर सवाल है वो मेरा ऑन एयर सवाल है। नहीं जी, उसको भी ऑफ ही रहने दें, उसको भी ऑफ ही रहने दें। चलिए आप जवाब दे दें। देखने वाले कंफ्यूज हो रहे होंगे क्या सवाल है। देखने वाले बेवकूफ नहीं, देखने वालों को सब समझ आ रही है क्या बात है। चलिए मैं आपको बताऊं, अप्रैल के बाद, नेक्स्ट ईयर अप्रैल के बाद ये उस जवाब में 100% कामयाब है इस अप्रैल में। वाह जी, मैं तैयारी शुरू कर दूं? ये होता है एस्ट्रोलॉजर के सवाल सुने बिना जवाब दे दे। अप्रैल के बाद लिख लें बेशक, अप्रैल के बाद ये ऑटोमेटिक, यानी कि बहुत अच्छा सीन बनेगा। और ओए होए 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 आज तो मैं तौसीक ये भी नहीं कह सकती कैमरा मेरे पे फोकस करे, वो लाइन भी गई। अच्छा, हमेशा कहते कैमरा मेरे पे कट करें, आज तो क्लोजअप बनता है रेबेका का। नहीं, ना करें। रेबेका, तुम्हारी तो आंखों में आंसू आ गए, मैं इमोशनल हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे तौसीक जो है ना, वो कह रहे जेलस हो रहे हैं। हाँ, मतलब मुझे तो जवाब मिल गया, तौसीक को नहीं मिला। तौसीक का जवाब भी तो दे। वो दे दिया मैंने, कि उनकी, मैंने अभी पे कहा, वो थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि अगले साल बहुत सारे ऐसे लोग जो छुपे छुपे फिरते हैं, जो ये कहते हैं मैंने नहीं करनी, हाँ, मतलब डिस्क्लोज हो जाएगा, मैं बच्चा हूँ, मैं अभी छोटा हूँ, मुझे जिंदगी अभी मैंने देखा ही अभी देखा क्या, और बेगम आएगी सब कुछ बुखा देगी। तो 2022 में ऐसे लोगों की भी, ये 2022 जो है, ये शोबिस के लोगों के लिए ये शानदार है। बहुत चीज़ें हाईलाइट होंगी, बहुत चीज़ें नई नई आएंगी, और बड़ी खबरें इन लोगों की होंगी। अच्छा, ये जो अभी पिछले 2 साल में हमने देखा कि बहुत से सेलिब्रिटीज़ की शादियां हुई हैं, और आपस में भी शादियां, बड़े हैंडसम खूबसूरत कपल्स हमारे सामने आए हैं। तो ये शादियां जनरली आप देख रहे हैं कि ठीक ठाक चलेंगी इंशाल्लाह, कोई मसले मसाइल तो नहीं? जी, इसमें ये है कि प्लैनेट ये बता रहे हैं कि ईगो का इशू बनेगा। ईगोइस्टिक अगर ना रहें, छोटी छोटी चीज़ों को अगर लाइट ले लें तो ये कंटिन्यू रख सकते हैं। नहीं तो छोटी सी, अगर शादी अगर किसी की डैमेज होती है और आपको पता चलेगा, डिटेल में जाएंगे तो छोटी सी बात होगी और उस पर बहुत लंबी हो जाती है। ये नेक्स्ट ईयर, इस साल की भी इंडिकेशन दे रहा है कि आप रेबेका, इमरान के पास मुझे पता है कि हमारे शोबिज़ इंडस्ट्री के बहुत से लोग इनके पास जाते हैं, इनसे कंसल्ट करते हैं,
नाम लिए बिना बड़े बड़े फिल्म के, म्यूजिक इंडस्ट्री के, ड्रामा इंडस्ट्री के बड़े बड़े जो बिग सेलिब्रिटीज हैं वो इमरान से कंसल्ट करते हैं। अच्छा भी जनरली क्या सवाल ज्यादा होता है? पैसा, शोहरत, मेरा अगला प्रोजेक्ट हिट होगा नहीं होगा? जनरली शो ग्लैमर इंडस्ट्री के, शोबिस इंडस्ट्री के लोग ज्यादा क्या सवाल सच्ची बताऊं, ये कहते हैं मैं फड़िया नहीं जाऊंगा। जो है मेरे खुफिया चीजें वो हाईलाइट तो नहीं हो जाएंगे बस ये सोशल तो- मीडिया पे। हाँ, सीरियसली ये ज्यादा पूछते ये हैं। होता ही है। देखें एस्ट्रोलॉजी जो है अच्छा। बस यही होता है बिजनेस का जो है ना। देखें बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि आप शेयर मार्केट में हमें बताएं कि हम शेयर मार्केट गिरेगी तो हम पहले ही उठा लें। देखिए शेयर मार्केट उनके अपने एनालिस्ट बैठे होते हैं, एक बहुत बड़ा सेटअप है। आप एक एस्ट्रोलॉजर को कह रहे हैं कि इतने बड़े समुंदर से आप पंगा ले लें, इतने बड़े जहाज़ से। भाई एस्ट्रोलॉजी ऐसा नहीं है। एस्ट्रोलॉजी के लिए आपको पहले शेयर मार्केट आनी चाहिए, देखना जी कि कितना आपने इन्वेस्ट किया, कहाँ पे आपको बाहर पूरी निकालना है। स्ट्रेटजी होती है। पूरी स्ट्रेटजी है। एस्ट्रोलॉजी ये बता सकती है कि इन दिनों अगर आप ये करेंगे तो ये ठीक रहेगा। अच्छा, आप ये मुझे बता सकते हैं कि मेरा जायजा देख के कि तौसीक ये अगले साल के पहले 3 महीने में तुमने ना प्राइस बॉन्ड खरीदने हैं, तुम्हारा इनाम निकल सकता है, इस तरह की चीज पता लग सकती है? हाँ, इसमें है पॉजिटिविटी है कि आपका बर्थ चार्ट देख के ये बताया जा सकता है कि आप इन दिनों अगर कोई ऐसी चीज़ खरीदें तो वो लक जो है, वो प्लैनेट जो है आपका, वो हाउस जो लक है वो हिट करता है, तो उसमें फिर काफ़ी चीज़ें हैं, डिटेल से पढ़ना पड़ता है। एग्जैक्टली। आज जो इमरान ने हंसी मजाक शोगल तो बहुत लगा, लेकिन जो सबसे मुझे इंपॉर्टेंट इमरान की गुफ्तगू में बात रेबेका लगी है वो ये कि ठीक है एस्ट्रोलॉजी, जायचे, पामिस्ट्री, इन सब चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन जो मेहनत की इन्होंने बात की है ना, कि मेहनत का कोई बदल नहीं है। बेशक आपने चाहे आपका वो करियर है, चाहे स्टडी है, चाहे कोई भी कुछ भी। आपकी नौकरी है या जॉब, आपने मेहनत जो है ना उसका दामन नहीं छोड़ना। मेहनत का दामन नहीं छोड़ना। तो आई थिंक दिस वाज द टेक अवे आज के इस सेशन में से। बहुत शुक्रिया इमरान, थैंक यू जी, थैंक यू, बड़ा मजा आया। अभी प्रोग्राम हम करने लगे हैं खत्म और उसके बाद होंगे असली सवाल। सारे हो अब जाएंगे हम इमरान के इकट्ठे। साथ बैठेंगे और करेंगे नाश्ता, और उस नाश्ते पे फिर जरा, और फिर साथ वाला हमारा जो कमरा है उसके अंदर एक एक करके अलग-अलग फिर इमरान के साथ सेशन होंगे। सीक्रेट टॉक्स भी शुरू हो ऑफ जाएंगे। एयर के ऑन नहीं ऑफ एयर जाहिर है, मतलब ऑन एयर में यही बातें हो सकती थी जो होंगी, बाकी बातें ऑफ एयर। थैंक यू इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। हम राइजिंग पाकिस्तान में आपसे इजाजत चाहेंगे, जिंदगी ने दी इजाजत, फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जायचे वायचे सब ठीक, लेकिन मेहनत मेहनत और मेहनत। खुदा हाफिज।